Good afternoon, everyone. A very warm good afternoon to all of you. Let's start with a new chapter. I'm so sorry. I'm extremely sorry that I didn't post video on last 2 days. Well, today gonna start a new chapter, 9th chapter of class 7 NCERT, that is known as Human Environment Interaction. The tropical and the subtropical region. That means आपका ह्यूमन के साथ ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, कौन से रीजन में, आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में. ठीक है. दैट मीन्स ट्रॉपिकल रीजन हमारा टेम्परेट वाले रीजन्स. ठीक है. हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह, ठीक है, यहाँ पे. और सब ट्रॉपिकल रीजन में मतलब वहाँ पे ह्यूमन कैसे रहते हैं, ह्यूमन करते क्या हैं, खाते क्या हैं, उधर का ऑक्यूपेशन क्या रहता है. ठीक है. वो सब हम देखेंगे. अगर यहाँ पे ट्रॉपिकल की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अमेजोन बेसिन की बात की है. वो कह रहे हैं कि आप अमेजोन बेसिन की लाइफ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारा अमेजोन बेसिन है वो लाइक करता है आपके ट्रॉपिक ऑफ 10 डिग्री साउथ एंड 10 डिग्री नॉर्थ. मतलब 10 डिग्री साउथ टू 10 डिग्री नॉर्थ में लाइक करता है आपका क्या, अमेजोन बेसिन टू द इक्वेटर. ठीक है. मतलब इक्वेटर से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ जाएंगे और 10 डिग्री साउथ जाएंगे आप, तो आपको अमेजोन बेसिन देखने को मिल जाएगा. ठीक है. तो इस रीजन को, ये जो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ इज नॉन एज इक्वेटोरियल रीजन. ठीक है. इसको इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है. एंड यहाँ से क्योंकि हमने ऊपर चैप्टर में देखा कि हमें ट्रॉपिकल रीजन का क्या करना है, डिस्कशन करना है, वहाँ के ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है. तो अमेजोन बेसिन जो था वो हमारा इसी इक्वेटोरियल रीजन में आ रहा था. मतलब 10 डिग्री ट्रॉपिकल 10 डिग्री साउथ टू ट्रॉपिकल 10 डिग्री नॉर्थ. ठीक है. मतलब इक्वेटर से आप 10 डिग्री साउथ चले जाओ एंड 10 डिग्री नॉर्थ चले जाओ, आपको इक्वेटोरियल रीजन मिलेगा और वो हमारा उसकी डिस्कशन हम करेंगे. ठीक है. अब क्योंकि हम अमेजोन बेसिन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि बेसिन, अमेजोन बेसिन बना कैसे. बेसिकली बहुत सारी न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज जो हैं उन्होंने अमेजोन रिवर को ज्वाइन किया. मतलब बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज आई तो उन्होंने छोटे छोटे, मतलब ट्राइब्यूटरीज मैंने आपको लास्ट बता रखा है किसी वीडियो में कि आपके ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्राइब्यूटरीज में क्या फ़र्क होता है. ठीक है. तो ट्राइब्यूटरीज आपकी होती हैं कि आपके छोटे छोटे रिवर एक मेन रिवर को ज्वाइन कर रहे हैं. कोई उत्तर से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, कोई दक्षिण से आ रहा है, तो वो हर दिशा से आपका रिवर आ सकता है. ठीक है. या हो सकता है एक ही साइड से आपके 4 रिवर आ सकते हैं. तो वो एक बड़े रिवर को जब ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, बेसिन बन जाता है. तो जो अमेजोन बेसिन की बात करें तो वो भी ऐसे ही बना. ठीक है. बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज आई और उन्होंने ज्वाइन किया और अमेजोन बेसिन को बनाया. और ज्वाइन किसको किया, अमेजोन रिवर को ज्वाइन किया. ठीक है. जो अमेजोन रिवर है ना वो फ्लो करता है आपका वेस्ट टू अटलांटिक ओशन ऑफ ईस्ट. मतलब आप वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो करता है. ठीक है. आपका अमेजोन क्या रिवर, अमेजोन रिवर आपका. ठीक है. और ये जो अमेजोन बेसिन है ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का. रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये जो आपका क्या है, बेसिन है, विच वन, अमेजोन बेसिन. अमेजोन बेसिन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन. ओके. ठीक है. उसके बाद जो रिवर बेसिन में जो हमारे पोर्शन ड्रेन होते हैं, मतलब कौन कौन से, मैंने ऊपर कहा कि आपकी ट्राइब्यूटरीज रिवर अमेजोन रिवर में आती हैं. तो वो कौन सी हैं वो रिवर्स, मतलब वो कहाँ कहाँ से आते हैं. तो देखो जो हमारे पास रिवर आते हैं, ठीक है, जो रिवर आपको आपका अमेजोन बेसिन बनाते हैं बेसिकली, वो कौन कौन से पोर्शन से आते हैं. वो आपका ब्राज़ील से आएगा, पेरू से, बोलिविया से, उसके बाद इक्वाडोर से, कोलंबिया एंड वेनेजुला से. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे याद नहीं आ रहा बट मैंने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है. उन्होंने पूछा गया, उन्होंने कुछ 4 ऑप्शन बताए और उनमें से पूछा जिसका आंसर ब्राज़ील था. ठीक है. उस क्वेश्चन का आंसर ब्राज़ील था, मुझे याद में नहीं आ रहा है. तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो रिवर बेसिन है वो किस किस पोर्शन से आपके रिवर
अमेजोन रिवर में आते हैं, ठीक है। तो वो आपका ब्राजील से आएगा, पेरू से, बोलिविया से, इक्वाडोर से, कोलंबिया से एंड वेनेजुला से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस वन, ठीक है। जो पॉइंट यहाँ लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई पॉइंट आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इट इज़ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड एंड टोटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है, ये तो हमने देखा छोटा सा लाइक अमेजोन बेसिन कैसे बनता है, कहाँ लाई करता है, कौन कौन से पोर्शन इसमें ड्रेन होते हैं और किधर से किधर को फ्लो करता है ये। अब हम देखेंगे कि अमेजोन में क्लाइमेट कैसा होता है। देखो जैसे हमें पता है कि जो हमारा क्या होता है कि इक्वेटर में, मतलब इक्वेटर से स्ट्रेच करके रखा है, लाइक हमारा लाई करता है। जैसे हमने देखा कि हमारा अमेजन लाई कहाँ पे कर रहा है, तो दैट मीन्स वो इक्वेटर वाले साइड पे लाई करता है। मतलब आप इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ जाएंगे, 10 डिग्री नॉर्थ जाएंगे तो आपका अमेजोन एरिया ही मिलता है हमारा, ठीक है। तो आपको पता है कि उस रीजन में आपको सबसे ज़्यादा हॉट एंड वेट क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी रेनफॉल एज वेल एज अच्छी खासी क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर वाला रीजन ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो अच्छी खासी रेनफॉल और अच्छा खासा जो सूरज की किरणें हैं वहाँ पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट क्या रहता है, मतलब क्लाइमेट ऑलमोस्ट हॉट एंड ह्यूमिड रहता है दिन को और रात को, ठीक है। दिन को हॉट भी रहेगा और ह्यूमिड भी रहेगा, रात को भी लाइक टेम्परेचर ऑन एन एवरेज रहता है, ठीक है। अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है, देखो। और क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण की वजह से जो आपका स्किन है वो आपको लाइक स्टिकी फील करेगा, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एंड मॉइस्चर कंटेंट होता है एयर में, एनवायरनमेंट में, तो उस टाइम पे हमारी स्किन जो है ना स्टिकी फील करती है, ठीक है। रेनफॉल हर दिन होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने कहा कि इक्वेटर के पास है तो अच्छी खासी रेनफॉल होती है, ठीक है। जो दिन का टेम्परेचर वहाँ पे रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई और ह्यूमिड रहता है, और रात का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाता है। और लेकिन ह्यूमिडिटी ऐसा जैसे दिन में रहती है ऐसे रात में भी आपकी ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है। ये रहा कि आपका अमेजोन का क्लाइमेट क्या था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपका जो अमेजोन में जो आपका रिवर, मतलब रेन फॉरेस्ट जो है, सॉरी रिवर नहीं, रेन फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पे उस रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमारा अमेजोन क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसको हमने लंग्स भी बोला, जिसको हमने लंग्स भी बोला गया था, ठीक है। लंग्स भी बोलते हैं ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। और साथ में मतलब मेन ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है हमारी यहाँ से आती है। तो उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि रेन फॉरेस्ट की बात की थी, कि जो आपके फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, आपके फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा घने होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर कोई चीज़, कोई इंसान किसी को ढूंढना या कोई खो गया है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। और साथ ही साथ में यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ की जो वेजिटेशन है एज वेल एज, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो स्पीशीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे, ख़तरनाक होने की वजह से कोई अंदर जाता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने रेन फॉरेस्ट की बात की, तो मैंने रेन फॉरेस्ट पहले भी एक जगह लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हैवी रेनफॉल होने की वजह से बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, जिनके मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेन फॉरेस्ट है, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसकी बात की थी मैंने, ठीक है। जब मैंने उसकी बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि डेंस जो रूफ लीव्स जो है डेंस रूफ बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, सनलाइट ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाती है, और ग्राउंड जो एरिया होता है बिल्कुल डार्क एंड डंप रहता है, बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो वैसी वेजिटेशन होती है जो शेड टॉलरेंट वेजिटेशन हो, मतलब जो साई को टॉलरेट कर रही हो, जो जो कभी भी सनलाइट के साथ एक्सपोज नहीं होती हैं, वैसी वाली वेजिटेशंस। तो उनमें आती थी, हमारी वेजिटेशंस में आती थी ऑर्चिड एंड ब्रोमिलिड्स। जो ब्रोमिलिड्स होते हैं बेसिकली ये वैसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पानी स्टोर होता है, ठीक है, लीव्स में पानी स्टोर होता है, और फ्रॉग इनको यूज़ करती है एज अ पॉकेट, मतलब फ्रॉग यूज़ करती है इन वाटर पॉकेट्स को फॉर एग लेइंग, फॉर देयर एग लेइंग, ठीक है। मतलब जो ब्रोमिलेट्स होते हैं
इनके पत्तों के बीच में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है और फ्रॉग इन पत्तों को ये पानी को यूज़ करती है अपने अंडों को क्या करने के लिए, रखने के लिए, ठीक है, एग ले करने के लिए वहाँ पे उसको यूज़ करती है, ठीक है। तो ये वो वाली वेजिटेशन है जो शेड टॉलरेंट है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं और भी बहुत है, दिस इज द टू विच गिवन ऑन द एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड्स हैं उसमें आपके टोकेन आता है, हमिंग बर्ड आता है, ठीक है, बर्ड ऑफ पैराडाइज आता है। दिस आर द बर्ड्स जो आपके कहाँ पे हैं, इसमें रेन फॉरेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्नेक्स में एनाकोडा आ जाएगा, ठीक है, और रेप्टाइल्स आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं, ठीक है। मैंने एनाकोडा का बताया भी था कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्नेक है, ठीक है, ब्राज़ील, जो कि अमेजोन फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो वही बात करें हम। एनिमल आपको मंकी, स्लॉथ, एंट ईटिंग ट्रेविस, जिसको ये एंट ईटिंग वाला वो एक एनिमल होता है, ठीक है, जो एंट ईटिंग होता है। मेरे बस बुक नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बताती, ठीक है। उसके बाद आप सर्च कर लेना। उसके बाद इंसेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी फ़िश होती है। जो सबसे मतलब ऐसी खास फ़िश होती है, मतलब जो फ्लैश ईटिंग फ़िश, जिसको पिराना फ़िश बोला जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फ़िश होती है। बेसिकली ये कार्निवोरस, इसको कार्निवर्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या खाती है, गोश्त खाती है, ठीक है, तो कह सकते हैं ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, मतलब हमने डिस्कस कर दिया क्लाइमेट कैसा है, रेन फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कि रेन फॉरेस्ट के लोग बेसिकली रहते कैसे हैं, उनका कल्टीवेशन क्या रहता है, उनका ऑक्यूपेशन क्या रहता है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर तो मैं बात करूँगी यहाँ के लोगों की, तो पीपल यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं छोटे छोटे एरियाज़ को, मतलब क्या करके, साफ करके, ठीक है। तो तभी मतलब जो तभी जो क्या होता है कि गवर्नमेंट है वो फॉरेस्ट को मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देती है, मतलब फॉरेस्ट में लोगों को भगाती है, हाँ, ठीक है। तो वो क्यों करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग यहीं पे रहते हैं, तो बार बार जब जंगल को काटेंगे, बार बार ऐसा करेंगे, तो डिस्ट्रैक्ट होता है हमारा क्या, फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ जाते हैं, लेकिन इसकी भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, इसका भी बहुत सारा मतलब एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है। तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं एक्चुअली, इनके ऐसा करने से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। बेसिकली ये कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर जगह को साफ करके ग्रो करते हैं, मतलब चीज़ों को ग्रो करवाते हैं, कल्टीवेशन करवाते हैं। फिर जब इन्हें लगता है कि वो चीज़ लाइक हो गई है थोड़ी, मतलब अब सॉइल अच्छी नहीं रही, मतलब फर्टिलिटी थोड़ी कम हो गई है, तो वो वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जिसकी वजह से जब ये दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे फिर कल्टीवेशन करते हैं। तब तक पहली जो जगह होती है जहाँ पे इन्हें कल्टीवेशन पहले करी होती है वो अच्छी हो जाती है, मतलब फर्टिलिटी गेन हो जाती है, रीगेन हो जाती है उसके पास। तो फिर दोबारा वो ऐसे ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इतना मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता है इतना, ठीक है। यहाँ पे जो काम का है, ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऐसे जो मेंस होते हैं उनका यही काम होता है कि वो बाहर जाके जैसे हंटिंग करेंगे, फिशिंग करेंगे, ये सब करेंगे। जो वुमेन्स होती है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को ही परफॉर्म करेंगे, मतलब हाउस वाइफ ही होती है सिंपली। एक्चुअली उनका काम होता है कि उनको कल्टिवेशन करानी है, ठीक है। जैसे वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताए गए हैं कल्टीवेशन के लिए क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वो आपका आ जाएगा टैबिको, उसके बाद पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो एंड कसावा। बेसिकली एक कसावा जो होता है एक पोटैटो लाइक होता है, मतलब पोटैटो जैसा ही एक सब्जी होती है कसावा, जिसको मैनोक भी बोला जाता है, जो एक स्टेबल फूड होता है उनके लिए बेसिकली, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा कसावा का यूज़ करते हैं। और उसके बाद कॉफ़ी, मेज़ एंड कोको, जो कि कैश क्रॉप है, उनको भी ग्रो करवाते हैं ये लोग वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो क्वीन एंट एंड एग शेक्स को भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके जो क्या करते हैं, बी कीपिंग भी करते हैं, मतलब वो ऐसा भी काम करते हैं वहाँ पे। उसके बाद उनके घर की बात करें तो घर जैसे बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे जैसे घर होते हैं जिसको मैलोका बोला जाता है। ये बिल्कुल स्टीपी रूफ जैसा होता है, मतलब स्टीपी रूफ एक बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हट बनाते हैं ना वैसे, ऐसे वाले घर होते हैं उनके, क्योंकि ताकि पानी या फिर कोई और चीज़ सरफेस पे रूफ पे ठहर ना पाए, ठीक है।
1970 की बात कर रहे हैं कि 1970 में ट्रेन अमेजोन हाईवे ने मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एसेसिबल, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर आर यूज टू रीच। मतलब अभी सारा कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट्स के यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे ऐसे जगहें होती है, जंगल होते हैं जहाँ से आपको आपके एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, इन चीज़ों को अलाउ नहीं होता है उनके ऊपर से जाने के लिए, बट उनके लिए परमिशन लेनी होती है। तो इसी वजह से 1970 से ये सब था। तो ये था आपके अमेज़ोन के बारे में। हाँ ठीक है, अमेज़ॉन बेसिन के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में देखा, लोगों के बारे में देखा। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, मार्क की हैं, इनको याद रखना। कल जब क्वेश्चन होंगे तो आप ये मत बोलना कि मैंने कुछ करवाया नहीं और बताया नहीं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा। जो एनसीईआरटी में है बस वही लिखा है, शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट्स में लिखा है। तो ये आपको याद करना है, रिमेंबर रखना है। कल हम आज हमने अमेज़ॉन बेसिन के बारे की लाइफ के बारे में जाना था। कल हम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो लाइफ कैसे रहती है, क्या चीज़ें हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है लाइफ इन टेम्परेट में, टेम्परेट ग्रासलैंड में, जो हमने ग्रासलैंड पढ़े थे, दो पीछे काफ़ी सारे, उनकी दो की डिस्कशन यहाँ पे। उसके बाद हम डेजर्ट में पढ़ेंगे, डेजर्ट पढ़ेंगे, उसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है डेजर्ट में जो रहते हैं। डेजर्ट में आपका हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट दोनों आ जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर मतलब ख़त्म हो जाएंगे। हमें 7th में पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, यस 2 चैप्टर, तो ये हो जाएंगे ख़त्म। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एट्थ की बुक स्टार्ट करेंगे। वैसे उस 8th में कुछ है नहीं है खास, थोड़ा बहुत है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो मेन जो थी बुक्स अच्छी वाली वो ये थी, जिसमें बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखेंगे 9th-10th में क्या रहता है। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, लविंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच।